Hello everyone, welcome to PW IIT Jam and CSINet YouTube channel. आई एम अंकिता एस त्रिपाठी। बच्चों, अब आपका IIT जैम का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और आप जानते हैं इस बार जो कंडक्टिंग बॉडी है वो IIT बॉम्बे है। तो उसी अकॉर्डिंग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी में जो भी आपके PCM हैं उनसे रिलेटेड जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो कॉन्सेप्चुअल अगर हम बेसिक्स में बोलें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि IIT बॉम्बे जब भी कंडक्टिंग बॉडी रहा है तो उन्होंने हमेशा कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उसी हिसाब से आपको कहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, किन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है एग्जाम से पहले, उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये हैं वो यूनिट्स। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जब आप बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो जिन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है, दैट इज अभी प्रायोरिटी बेसिस पे आपको जिनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, प्लस उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। उसमें आप देख सकते हैं DNA रेप्लिकेशन, इसका जो रेप्लिकेटिव मॉडल है, एंजाइम्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं DNA रेप्लिकेशन में, प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन, ये इनके बारे में डिटेल में आप लर्न कर लेना, मेमोराइज कर लेना। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक वर्सेस हम पढ़ते हैं ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, जीन रेगुलेशन में लैक ऑपरेन और ट्रिप्टोफैन ऑपरेन एंड DNA रिपेयर मैकेनिज्म्स। आपने जब हम PYQs भी करवाते हैं तब भी नोटिस किया होगा बच्चों, DNA रिपेयर में डायरेक्ट DNA रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन, बेस एक्सेशन, ये क्या है, उनके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इन पे ज़्यादा जोर देते हुए इनको प्रिपेयर करना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमने ट्रांसलेशन को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ट्रांसलेशन का वेटेज ऑल्दो कम है, बट हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी ये आपको एडिशनली बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। लेकिन जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जैसे जीन साइलेंसिंग हो गया जिसमें mRNA siRNA है, उनके भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में mRNA siRNA का क्या फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, या फिर ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स क्या होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि अगर बाय चांस वो इस एग्जाम में नहीं भी पूछे गए तो CUET PG या GAT-B में डेफिनेटली उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पे हम IIT जैम की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ज़्यादातर ये एनालिसिस किस पे बेस्ड किया गया है कि इतने सालों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं इन यूनिट्स के, उनके बेसिस पे ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप बायोकेमिस्ट्री देखेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम काइनेटिक्स, मिशेलिस मेंटन इनहिबिशन, ये सब, ये जो भी इनकी काइनेटिक्स है, उसके अलावा इनहिबिशन कैसे होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो सब आप अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में जैसे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है, TCA साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इजीली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपने अच्छे से लर्न कर रखा है, इजीली आपको मार्क्स मिल सकते हैं। यूरिया साइकिल भी इंक्लूडेड है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, फोल्डिंग कैसे की जाती है प्रोटीन्स की, बायो एनर्जेटिक्स, विटामिन्स और कोएंजाइम्स। ये विटामिन्स और कोएंजाइम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको गलती से भी स्किप मत करना। अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पे एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आया तो आपको ईजिली नंबर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये इसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फर्दर जो आप एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल रेगुलेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इनमें CDKs और साइक्लिन्स का क्या रोल है, कौन से साइक्लिन CDKs कब कौन से फेज में एक्शन करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो आपको लर्न करना है। सेल सिग्नलिंग में GPCR, सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में उनके एग्जाम्पल्स को जरूर आपको लर्न करके जाना। ऑर्गेनल फंक्शंस हो गए, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एपोटोसिस। आप यहाँ पे ऑर्गेनल अगर आप देखें उनका स्ट्रक्चर या फंक्शन हो गया, जैसे गोल्जी क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेशन N लिंक्ड है या फिर O लिंक्ड है, वो कहाँ कहाँ होता है, ER में होता है या गोल्जी में होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, कौन से वेसाइकल्स यूज होते हैं, या फिर एपोटोसिस पिछली बार भी पूछा गया था, एपोटोसिस से इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको स्किप करने की कोशिश मत करना, अभी टाइम है। आराम से स्ट्रैटेजिकली अपने नोट्स जो भी आपने प्रिपेयर किए हैं उनको लर्न करना स्टार्ट करें बच्चों। तो डेफिनेटली इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डी वेनबर्ग के न्यूमेरिकल, वो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट
टेस्ट जब आप देखते हो, एनईटी टाइप क्वेश्चंस जब आते हैं उनमें इनका वेटेज होता है, तो इसीलिए उसके हिसाब से इनकी प्रिपरेशन आप करके जाना। फिर बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जो एंटीबायोटिक्स और उनका मोड्स ऑफ एक्शन है, इसको डेफिनेटली कर लेना। साथ ही साथ वायरस का क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ग्राम स्टेनिंग के ऊपर, डिफरेंट टाइप के स्टेन्स आपने पढ़े होंगे, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स और स्टेन्स, उनको भी अच्छे से लर्न करके जाना बच्चों। ईजी है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगेगा आपको, ज़्यादा लगेगा भी नहीं टाइम, तो आराम से इसका रिवीजन फटाफट से करना स्टार्ट करें। यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आप बायोटेक्निक्स की बात करते हैं तो बायोटेक्निक्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल, एनएमआर हो गया आपका, क्रोमेटोग्राफी और क्रिस्पर के बेसिक्स, जो क्रिस्पर कैस टेक्निक है उसके बेसिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना बच्चों। अगर आप ये कंप्लीट करते हैं और इनसे रिलेटेड लिटरली क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको एक एडवांटेज होगा, एक प्लस होगा आपके लिए कि आपको ऑलरेडी उनके आंसर्स अच्छे से आते होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे होते हैं जो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी देते हैं, तो उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी तो पढ़ना होता ही है, साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़नी होती है। तो उनमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको कोशिश करना हाई प्रायोरिटी में रख के उसको कंप्लीट करें आप लोग। तो केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कैसे एक्ट करती है, एक रैंक बूस्टर की तरह एक्ट करती है। जनरली रैंक बूस्टर तो पीसीएम में जो भी आप करेंगे, फिजिक्स कर लीजिए, केमिस्ट्री कर लीजिए या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कर लीजिए, सभी जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सब परफॉर्म करेंगे करेक्टली, उसको आंसर करेंगे तो वो आपकी रैंक को ऊपर ही लेके जाएगा, राइट, दैट्स वाई। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। स्टीरियो केमिस्ट्री में कायरलिटी के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड्स कौन से एसेंशियल हैं, कौन से पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर है, और लिपिड्स के बारे में थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है। ऑल्दो ये पार्ट तो बायोकेमिस्ट्री का भी है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना बच्चों, लॉज हो गए आपके, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हो गए, गिब्स फ्री एनर्जी की बात हो गई या एंट्रोपी हो गए, इनके फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट है, चाहे गेट का एग्जाम हो, गेट के साथ साथ आप ईएस की बात कर लो, हमारे गैट बी की बात कर लो, या फिर आप यहाँ आईआईटी जैम की बात कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ पे मैं वो यूनिट्स के उन चैप्टर्स की बात कर रही हूँ जिनसे अगर क्वेश्चन आया और आपने प्रिपरेशन कर रखी है बच्चों, हाईली मैं बोल सकती हूँ ये चांसेस हैं कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। तो डेफिनेटली आप कोशिश करना उनको पढ़ने की, क्योंकि एनालिसिस जब आप करते हो ना प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो आपको समझ में आता है ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, तो ये उन्हीं का एक कंबाइंड फॉर्म में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि किन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लिगेंड्स हो गए, ज्योमेट्री हो गए, या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के बारे में पूछा जा सकता है, वो कैसी कोऑपरेटिविटी शो करते हैं, बाइंडिंग एफिनिटी किसकी ज़्यादा हाई होती है, किसकी कम होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना बच्चों। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे क्या कहा, पीसीएम अगर आप बोल रहे हो तो पीसीएम है ही जो आपकी रैंक बूस्ट ही करेगा अगर आपने अच्छे से इनके आंसर्स किए, इनके क्वेश्चंस को आंसर किया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी ही, हम बोलते हैं ना, हम जो मैथ्स पढ़ाते हैं, हमारी फैकल्टीज जो पढ़ाते हैं, उनसे ही कॉम्प्रिहेंसिव डेटा लेके ये प्रिपेयर किया गया है बच्चों। तो याद रखिए, कैलकुलस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनमें आए हैं। तो बहुत चांसेस है जो टॉपिक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं उनसे क्वेश्चंस आए। प्रोबेबिलिटी में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीन मीडियन मोड, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली ज़्यादातर जनरल एप्टी में पूछे जाते हैं। तो इसमें भी इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली मैथ्स का टॉपिक हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी प्रिपरेशन करके जाइएगा। अब अगर आप वेक्टर और ज्योमेट्री में देखें तो वेक्टर्स हो गए, स्ट्रेट लाइंस हो गए और सर्कल्स, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बच्चों। ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं।
और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे देखें वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और ऑफन अपीयर इन द NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो सेक्शन होता है वहाँ पे इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऑप्टिक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिक्स की बात करें तो न्यूटन्स लॉ के ऊपर उनकी डेफिनेशन। अभी अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भी डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो उनकी डेफिनेशंस क्या है, क्या वो रिप्रेजेंट करती है, वो डेफिनेशंस अच्छे से लर्न करके जाना बच्चों, क्योंकि वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके एग्जाम के टाइम पे। मैकेनिक्स में अगर देखा जाए फिजिक्स में तो न्यूटन्स लॉ हो गए, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई या सर्कुलर मोशन के ऊपर क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा बहुत थ्योरी दे रखी है आपको यहाँ से वहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। फॉर्मूला अगर आपको आता है डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, तो ये टॉपिक्स को स्किप मत करना। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों जो लॉज होते हैं वो अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, उनकी डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जो इनकी थ्योरी है, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, जो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर लर्न कर लेना। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत चांसेस है आई। तो ऑप्टिक्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गए, लेंसेज और मिरर्स के बारे में, माइक्रोस्कोपी प्रिंसिपल्स के बारे में, डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ कैलकुलेशन पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों ये एक कंपैरेटिव आपको एनालिसिस था कि क्या बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट वाइज टॉपिक्स मैंने आपको बताए। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या मैथ्स के, उनके भी ये एक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। कुछ एडवांस टॉपिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप कोशिश करिएगा कि आप करके जाएं एग्जाम के टाइम पे। एक फॉर्मूला जो शीट्स होती हैं वो प्रिपेयर कर ले, ताकि अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलाज, उनके लॉस क्या बोलते हैं, एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप प्रिपेयर कर ले। एडिशनल अगर मैं कुछ एडवांटेजेस आपको कुछ ऐसे टिप्स की बात करूँ यहाँ में, ठीक है, जो भी है एनालिसिस हमने किया उसके हिसाब से, तो NAT पे फोकस करना, ठीक है। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी एंजाइम काइनेटिक्स हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गए, जेनेटिक्स हो गए, ये हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की, आपकी फिजिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स उससे रिलेटेड है, और फिर बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स। क्यों भी इंपॉर्टेंट है NAT पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, और अगर उसके में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो कोशिश करेंगे जितने से ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर कुछ आ रहे हैं और आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं करेक्ट आंसर के साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रैंक बूस्टर का काम ये चीज़ करेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही बेसिकली टारगेट करता है जब भी IIT बॉम्बे कंडक्टिंग बॉडी रहा है तब। तो आप ओवरलैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही मैंने आपसे कहा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिला के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कॉन्सेप्चुअल है ना, तो उस नॉलेज को जज करने के लिए दैट्स वाई थोड़ा सा यहाँ पे ये एक ट्विस्ट हो सकता है इसके केस में। जैसे एग्जांपल के तौर पे भी हमने दिया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो वो केमिस्ट्री और बायोटेक्निक्स दोनों में ही आती है, बिल्कुल सही। आप माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हो, आप NMR के बारे में पढ़ते हो, आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पढ़ते हो, तो वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आप टेक्निक्स में भी पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री में, बायो की जो टेक्निक्स होती है बायोटेक्नोलॉजी में, राइट। तो इसीलिए, और एक और चीज़, जो बच्चे 11th 12th की NCERT को अगर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको स्ट्रॉन्ग करें बच्चों, क्योंकि NCERT की जो फाउंडेशन है, आपको क्या लगता है, अगर आप 10th 11th और 12th की मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा क्वेश्चन को परफॉर्म करने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, PCM के, ठीक है। और एडवांटेज तो एडिशनल है ही कि बायोटेक्नोलॉजी तो आपका ही डोमेन है, आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ रखा होगा, तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मैं ये होप कर सकती हूँ बच्चों कि आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, और मीनवाइल कर भी रहे होंगे, क्योंकि अभी टाइम है, बहुत पास तो नज़दीक तो आ ही गया एग्जाम, लेकिन फिर भी टाइम है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली अगर आप इंपॉर्टेंट यूनिट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको मदद मिलने वाली है। इसी आशा के साथ कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।